क्या उस रात कार्तिक की ही गलती थी जो अपनी रात में माँ के पास नहीं जा पाया था? जी हाँ, दरअसल आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी घटना की स्टोरी पर जो दरअसल 2017 की है। 2017 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैमारपुर पर, जहाँ पर ये दोनों लोग रह रहे थे, कार्तिक और कार्तिक की माँ शांति देवी। ये गांव बहुत ही छोटा था, बहुत ही कम लोग इस गांव पर रहते थे। गांव रात के टाइम पर पूरा सुनसान हो जाता था और कार्तिक के पिताजी का देहांत तभी हो गया था जब कार्तिक 7 साल का था। लिटरली कार्तिक अब 19-20 साल का हो गया था 2017 तक। तो ये जो होता है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई अपने गांव में कंप्लीट कर एक थोड़े से बड़ी सिटी में, मतलब मॉडर्न सिटी में जाकर वहां पे कोई ना कोई जॉब के लिए तैयारी करने लगता है, क्योंकि इनकी माता जी की हालत काफी ज्यादा अब सीरियस होने लगती, मतलब इनकी काफी एज हो चुकी थी और ये घर पर भी अकेली रहती थी, ये गांव पर ही रहती थी। और जो कार्तिक था ये लिटरली अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। ये उसी सिटी में कोई ना कोई प्राइवेट जॉब में कोई काम करता वगैरह था, किसी फैक्ट्री में कोई जॉब का काम करता था। ऐसा ही इसका लाइफ प्रॉपर चल रहा था। कार्तिक के लाइफ में इसकी दुनिया इसकी माँ ही थी जो इसके पास थी, और बाकी कोई भी नहीं था जो कार्तिक को संभाल सके इनके बाद। इनकी माँ हमेशा गांव पर रहती थी और कार्तिक हमेशा अपने काम में रहता था, और काम से वो एक हफ्ते में एक बार जरूर आके अपनी मम्मी से मिल जाता था, शनिवार या रविवार के दिन। लेकिन उस रात पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इनकी माँ को कुछ अजीब सा लग रहा था। ये जो है कार्तिक उनके पास फोन करता है, हाल चाल पूछता है माँ कि आप सब कुछ ठीक है, वहाँ का क्या हाल है? तो माँ बताती है बेटा सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो सके तो जल्दी आ जाना यार, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दिल घबरा सा रहा है। ऐसा ये कार्तिक से बोलती है। तो जो कार्तिक था ये लिटरली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बोले तो कि हाँ मेरी माँ मुझे याद कर रही है, शायद मुझे कल ही चले जाना चाहिए, ऐसा ऐसा इसके मन में आता है। ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, माँ से बोल देता हूँ मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। ये अपनी माँ से क्या बोलता है, माँ आप रुको, मैं कल सुबह आ जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये बोलती है ठीक है बेटा, जल्दी से सुबह आ जा मेरे पास, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, कुछ भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ये कार्तिक की सबसे बड़ी गलती थी कि उस रात वो उनके पास नहीं गया। दरअसल कार्तिक जैसे ही फोन रखकर सोने लगता है, रात के करीबन 2:30 बजे के आसपास कार्तिक का फोन बजने लगता है। कार्तिक अपना फोन देखता है तो कॉलर आईडी पर क्या शो करता है कि माँ लिखा हो। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, डर सहम जाता है कि इतनी रात के 2:30 बजे के आसपास माँ मुझे क्यों फोन कर रही है। ये फोन उठाता है, जैसे ही कान में लगाता है तो इनकी माँ की आवाज सुनाई देती है। माँ क्या बोली कि बेटा जल्दी आ जा, इस घर में कोई है, कोई मुझे रहने नहीं दे रहा है। ये आवाज सुनता है, कार्तिक चिल्लाते हुए बोलता है क्या हो गया माँ, क्या हुआ, कुछ बोलो, क्या हुआ। ऐसा बोलने के बाद उसका फोन कट हो गया। कार्तिक लिटरली जब दोबारा फोन लगाता है तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। कार्तिक रात भर परेशान था कि मेरी माँ के साथ क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोच रहा था जैसे ही सुबह होगी, रात के 3 बजे, 4 ही बज जाए किसी तरह से, तो मैं तुरंत ही गाँव के लिए निकल जाऊँ। जैसे ही 4 बजते हैं सुबह का, ये अपना गाड़ी वाड़ी उठाता है और रात में, मतलब सुबह के टाइम पर निकल जाता है। गाँव पर पहुँचता है तो गाँव में बहुत कम लोग थे, जैसा मैंने पहले आपको बताया। गांव में जैसे ही पहुंचता है दरवाजा अंदर से बंद था। ये सबको बुला कर लाता है और ले धक्के पे धक्के देकर दरवाजा तोड़ा जाता है। तो दरवाजा टूटता है तो क्या दिखाई देता है कि जो कार्तिक की माँ है वो जमीन पर पड़ी हुई है, डेड कंडीशन। और इनकी ये कंडीशन देखकर कार्तिक के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तुरंत ही वहाँ के कोई लोकल डॉक्टर को बुला कर लाता है सिटी वाले एरिया से, और जब डॉक्टर चेक करता है तो क्या बताता है कि रात को करीबन वही 11, साढ़े 11 बजे तक इनको हार्ट अटैक आया था और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद तो कार्तिक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो परेशान हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद सा कर देता है, क्योंकि रात को 2:30 बजे तो माँ ने इसको कॉल किया था। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बताता है कि सबको रात को 2:30 बजे माँ ने मुझे कॉल किया, तो 11, साढ़े 11 बजे तक कैसे। ये बात ये पुलिस तक पहुंचाता है। पुलिस वाले छानबीन करते हैं कि इसकी माँ को कुछ हुआ ही था या कुछ और ही अलग से कोई चोर डकैती वाला सीन।
पुलिस तक ये बात पहुंचती है, तो पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो क्या पता चलता है कि माता जी का जो फोन था रात में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और बिस्तर पे पड़ा हुआ था उसकी बैटरी निकली हुई थी। फोन बिल्कुल भी चालू कंडीशन पर नहीं था। ये सुनने के बाद इसको बहुत वो होता है, घबरा सा जाता है कि माँ जब 11 साढ़े 11 बजे तक इनको हार्ट अटैक आया तो रात के 2:30 बजे कैसे कॉल आ सकता है। उसी गांव की एक बुढ़िया निकल कर आती है इसके पास। वो बताती है कि बेटा होता है, बहुत से गांव में ऐसा होता है कि जिस माँ का बेटा उससे दूर होता है लास्ट बार उसको जरूर याद करती है, उसको लास्ट बार एक बार जरूर याद करती है, वो चाहे कोई भी माँ हो। गांव में ऐसा होता है। तो रात के जो 2:30 बजे इसको कॉल आई थी, वो इसकी माँ ने इसको लास्ट बार याद किया था कि बेटा तू आ, मेरे को बचा ले, बहुत देर मत कर। और ये सब होने के बाद से लिटरली जो अपना कार्तिक था ये बहुत ज्यादा परेशान सा रहने लगा। अभी तो फिलहाल ये वही सिटी में शिफ्ट हो चुका है, गांव बिल्कुल नहीं जाता, गांव बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन उस रात के बारे में सोचकर कार्तिक अभी भी बहुत परेशान होता है। उसको अपने आप में गिल्ट फील होता है कि उस रात माँ ने मुझे बोला था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे मेरे पास आ जा। काश मैं उस रात उसके पास चला गया होता तो शायद वो अभी भी मेरे साथ होती। लेकिन कमबख्त उसने ये बोल दिया कि माँ मैं कल सुबह आऊंगा। इसके बाद से सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। कार्तिक की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस गांव चला जाए। लेकिन कार्तिक एक चीज जरूर नोटिस करता था कि रात के सोते वक्त कभी कभी जिस दिन ये जाया करता था गांव, मतलब जैसे मैंने बताया शनिवार रविवार को रात को सोते टाइम 2:30 बजे के आसपास इसको इसकी माँ की आवाज जरूर सुनाई देती है इसके कान के पास कि बेटा मुझे बचा ले, मुझे ले चल यहाँ से। उसकी माँ की ये आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा रोया करता था, बहुत परेशान रहता था। लिटरली अभी के टाइम पे ये चल रहा है कि हाँ वो थोड़ा सा उस बात से बाहर निकल गया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी वो इस बात से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि वो उस दिन शायद चला जाता तो शायद उनकी माता जी अभी भी जिंदा हो। तो ये पूरी घटना की स्टोरी यहीं तक थी, और ये पूरी डिटेल्स मुझे कहाँ से मिली है, इंस्टाग्राम के एक व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ कि कभी कभी हमारे मतलब जो हमारे खास रिलेटिव्स होते हैं, माता पिता वगैरह, ये कभी कभी जाने के बाद भी हमें लास्ट बार एक बार याद जरूर करते हैं। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो, ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना या स्टोरी की कुछ भी इंसिडेंट वगैरह है तो मुझे लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।